का टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे आज का टॉपिक क्या है। विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। अपने पड़ोसी को कहो तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी को कहो तेरा भला ही होगा। पंजाबी च कहो नहीं तेरा भला ही होना। हुण गुस्से च कहो नहीं तेरा भला ही होना। आप विश्वास करो कितना भी परमेश्वर तुम्हारा भला जरूर करेगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर रहे हैं आज। भलाई उसकी होगी जो भले काम करना जानता है। बाइबल बोलती है करें इस बात के लिए करें कि अगर आप परेशान हैं किसी बात की चिंता में, परमेश्वर ने मसीह लोगों को आशीर्वाद दिया है। चाहे तुम्हें कोई शराब दे, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को कहा कर हम देखते हैं यशायाह की किताब में 3:10 में स्क्रीन पर पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा। उनका भला ही होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमारे ख्यालों में करा, हमारे विचारों में करा कि ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि नहीं तू मां नहीं बन सकती, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तेरी रिपोर्ट कह रही होगी, आपका कोर्ट केस चल रहा होगा और आपको लग रहा होगा शैतान आपके विचारों में आपको डरा रहा होगा। लेकिन उस समय में आप टूट जाते हैं कई बार कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस्राएलियों को कह रहा था, भविष्यवक्ता के द्वारा वो कह रहा था धर्मियों से कह दे कि चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, कह कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, तुम्हारा भला ही होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरा भला ही होगा। आज रात भला उसका होगा जो भला कराने वाला होगा। उसका भला नहीं होगा जो भला कराना नहीं चाहता। किसका भला होगा? जो भला कराना चाहता है। बोलो हालेलुया। भला कराना चाहते हो कि नहीं? कह विश्वास करने वालों का, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका भला होगा। हालेलुया। आमीन। कह रहा शैतान डराता है, हो सकता है आपकी प्रेयर सुनी ना जा रही हो सकता है कह रहा कि आपका एक भी काम ना बन रहा हो, लेकिन मैं विश्वास करने वालों से कहूंगा कि तुम्हारा आज रात भला ही होगा। क्योंकि सब बातें जितने मसीह में, सब बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। बाइबल बोलती है कि सब बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? कह रहा यूसुफ सोच रहा था कि मैं परमेश्वर का जन हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई प्रार्थना नहीं स्वीकार हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ कि यूसुफ अपने भाइयों के हाथ बेचा गया, मिस्रियों के हाथ में। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और समय में उसको जब बेचा जा रहा था तो, लेकिन यूसुफ एक आत्मिक लड़का था और उसी समय वो क्या कह रहा था? कहता है कि इसमें भी कोई भलाई होगी मेरी। हालेलुया। उसको बेच दिया, कह रहा है कि परमेश्वर कोई भला काम करेगा मेरी लाइफ में। वो विश्वास कर रहा था। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जब वो थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कर्जा, थोड़ी समस्याएं आती हैं तो उनकी टाइम फिश हो जाती है। अपने पड़ोसी को बोलो टाइम फिश नहीं होगी तेरी आज। कह रहा टाइम फिश हो जाती है, डर जाते हैं लोग और घबरा जाते हैं। लेकिन यहां पर यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया और उसी समय वो कह रहा था परमेश्वर भला ही करेगा कोई। लेकिन यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है विश्वासियों को। कह रहे कि बहुत सारे लोग जब कह रहे कि मसीह में चलते चलते थक जाते हैं तो वो वापस जाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं प्रभु को। लेकिन वो लोग तरक्की करते हैं जो लोग कहते हैं इतनी लेट मेरा रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या हो गया? परमेश्वर कोई बड़ा बढ़िया रिश्ता देगा, भला ही करेगा। हालेलुया। कह रहा कोर्ट केस नहीं हो रहा, आजाद नहीं हो रहा, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा मेरा, कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर भला ही करेगा मेरा। यूसुफ के साथ ऐसा हुआ और यूसुफ कह रहा कि अपने भाइयों को कह रहा होगा, मिस्रियों के हाथों जब बेचा गया तो वो कह रहा था परमेश्वर कोई भला ही करेगा मेरा। हालेलुया। उसके बाद उसको पोती भर के खेत में लेकर गए। पोती भर के खेत में गया, सूरों का खाना मिला, लेकिन जब वो खाना देखा माथे पर हाथ मार कर कह सकता था, लेकिन कहने लगा सूरों का खाना खाते खाते कहता इसमें भी कोई भलाई होगी मेरी। हालेलुया। और उसके बाद कह कि वो आगे गया, उसकी तारीफ हुई और रानी के महल में पहुंच गया, राजा के महल में गया। रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का केस लगाकर अंदर डाल दिया क्योंकि वो बहुत सुंदर था, उसको पसंद करती थी वो। और उसके बाद उसने जब उसको अंदर डलवाया उसने कहा परमेश्वर कोई भलाई करेगा मेरे लिए। हालेलुया। कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए कह रहा है कोई भी काम कह रहा नुकसान वाला नहीं होगा। कह रहा है उनके धर्मियों के लिए कह रहा है कि आज रात कुछ भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम।
कह रहा उसमें भी उसने अंगीकार किया, उसने अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया और उसने कहा परमेश्वर कोई भलाई करेगा, और उसको पता नहीं था। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहे कि उस समय एक राजा को स्वप्न आया और उसको कहा, कह रहा कि राजा ये ड्रीम का दर्शन जो है, कह रहा ये जो ड्रीम है इसका भेद सिर्फ यूसुफ को मालूम है। और यूसुफ को जेल में से निकाला गया और उसने राजा को वो दर्शन बताया और उसी समय ड्रीम को बताया। वॉलंटियर स्टॉप, प्रचार में किसी को नहीं खिलाना पिलाना, बाद में सब खा पी कर जाओ। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है, कह रहे विश्वास करना है। कह रहे कि धर्मियों को, कह रहे वो जानता था मैं एक धर्मी जन हूं और धर्मी जन पर आशीर्वाद होते हैं। धर्मी जन को परमेश्वर भूखा नहीं मरने देता। वो जानता था कि मैं धर्मी जन हूं, मैं कभी टुकड़े नहीं मांगूंगा किसी से। मैं किसी समस्या में भी रहूंगा तो मैं खड्डे में भी रहूंगा तो भी मैं एक दिन बाहर जरूर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास कर रहा था और धर्मी जन पर परमेश्वर के आशीर्वाद है, यह बात यूसुफ अच्छी तरह जानता था। और उसी समय राजा ने उसको कहा, कह रहा कि तूने मेरे इस सपने का भेद बताया है, कह रहा कि तेरे अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। राजा ने जान लिया और राजा ने कहा कि ये व्यक्ति, कह रहा जेल में नहीं रहेगा, ये व्यक्ति, कह रहा कि देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मेरे देश के अंदर। मिस्र में प्रधानमंत्री बना और उसने उस दिन जान लिया कि अगर मैं मिस्र के लोगों के हाथों ना बेचा जाता तो कह रहा है कि मैं आज मिस्र में प्रधानमंत्री ना बनता। मैं कह रहा हूं कि आज आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में आए हो तो कह रहा है कोई तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हारा भला करने वाला परमेश्वर है। आज रात कोई भी जन यहां से ऐसा खाली हाथ नहीं जाएगा। आज हो सकता है आप सोच रहे हो यूसुफ की तरह कि शायद मैं गुलामी में जी रहा हूं, शायद मैं कर्जे में जी रहा हूं, शायद मैं बीमारी में जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये प्रॉब्लम, ये परिस्थितियां कह रहा है आपके लिए भलाई को लेकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाकर कहो कि इस समय अपने पड़ोसी को याद कराओ, कह रहा है तेरा भलाई होगा। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो तेरा भलाई होगा। चिंता करने वाले तेरा भलाई होगा आज। बोलो हालेलुया। आपका एक भी नुकसान नहीं होगा, आपका भलाई होगा। परमेश्वर कह रहा है जितने भी नुकसान आपकी जिंदगी में आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, उसमें भी कोई भलाई होगी, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन के अंदर कहता है कि उनके साथ भलाई करने के लिए दिन रात उसने माइंड सेट किया हुआ अपना। अपने पड़ोसी को बोलो माइंड सेट कर अपना। आपका माइंड सेट नहीं है इसलिए भला नहीं हो रहा। आपका माइंड जब सेट होगा तो परमेश्वर आपका भला करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। अपने माइंड में सेट करो। उसने बाइबल में एक जगह लिख दिया, कह रहा है कि तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। माइंड में सेट करो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था। उससे पहले मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा था, लेकिन मैं रोज बोलता था, मैंने कहा हेलो हम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। जब मेरी शादी हो गया, मैं और मेरा छोटा बच्चा, मैं एकता के साथ ऐसे करता था, मैंने कहा तेरा डैडी उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। और आज मैं आपको बताता हूं कि मेरे को 2008 से लेकर 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला नहीं है, शुरू हुआ अभी। मैं 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं हूं किसी का। मैंने माइंड सेट किया हुआ अपना। आपने अपना माइंड सेट किया है कि नहीं? कह रहा आपके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास करो, माइंड सेट करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुम्हें नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। कह रहा लेकिन अपने माइंड में सेट करो। रोमियो की किताब 8:28 में देखो क्या लिखा। हाँ यस हालेलुया। कह रहा मसीह में सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। बढ़ेगा हम जानते हैं। आप रुको, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। लिखा नाम गलत पढ़ रहा, पढ़ो पढ़ो रोमियो 8:28। हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ओए 8:28 निकाल स्क्रीन से। हाँ फिर से पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ हालेलुया। यहाँ खड़ा हो जा, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है इस वचन में, कह रहा है सब बातें मसीह लोगों के लिए, सब बातें। कह रहा हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? करते हैं। तो आपको विश्वास करना है, जो भी जिंदगी में आपके बात घटेगी वो एक दिन भलाई को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा हर एक भलाई को। एक बार एक राजा था और एक सेनापति था, और वो दोनों घोड़े पर जा रहे थे, धक 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 करते। कहां जा रहे थे वो? घोड़े पर।
घोड़े पर जा रहे थे, मतलब रथ पे जा रहे थे, उसको शौक था शिकार करने का। और वो सेनापति से पूछता, बोला कह रहा किधर आज तीर किधर चलाएं? वो कहता लेफ्ट में चलाओ। वो उधर तीर मारता, कहता आज किधर चलाएं? कहता राइट में चलाओ। और एक दिन उसके कहने पर उसने तीर चलाया राइट में, और शेर ने वहां से निकल कर उसका अंगूठा खा लिया। और जब उसका अंगूठा खा लिया तो उसी समय राजा ऊ करने लगा, बोलने लगा कह रहा यार मेरा अंगूठा खा लिया। तो उसी समय सेनापति ने कहा ओ दिखा दिखा दिखा, कहां तेरा अंगूठा खाया? कहता ओहो, कहता अच्छा अंगूठा खा लिया, खत्म हो गया। मतलब अंगूठा कैसे खत्म होता है? ऐसे होता है, ऐसे। हाँ, अंगूठा खा लिया। अंगूठा नहीं है, देखो उंगलियां उंगलियां, इसका अंगूठा खा लिया। और जब अंगूठा खा लिया तो उसी समय सेनापति बोला, कहता राजा इसमें भी कोई भलाई होगी? कहता अबे मेरा अंगूठा चला गया, तू कह रहा भलाई होगी? गुस्सा आ रहा था उसको। अभी कोई सड़क पर जा रहा हो और वो मोटरसाइकिल से गिर जाए, उसकी पैंट फट जाए, और आप कहो कोई नहीं भाई इसमें भी भलाई होगी उसको कितना गुस्सा आएगा, अबे मेरी पैंट फट गई, तुझे कह रहा भलाई होगी इसमें? चल अंदर, मारेगा या गुस्सा करेगा उसको। लेकिन राजा को उस समय भाई साहब बहुत गुस्सा आया और उसने उठाकर उसको जेल में बंद कर दिया। कहता चल इसको जेल में बंद कर दो। इसको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद राजा का शौक खत्म नहीं होते, राजा फिर सवारी करके फिर गया शिकार करने के लिए। और जब शिकार कर रहा था इधर से उधर से, तो बीच में से पता नहीं क्या हुआ कि बड़े सारे आदिवासी निकल कर आ गए और राजा को पकड़ के डाल दिया। और ये तो आदिवासी जैसा ही लग रहा है और इसको पकड़ के यहां पर बांध दिया। कहां बांध दिया? हाँ, और ऐसे इसके हाथ जोड़ दिए, पीछे से हाथ जोड़कर इसको बांध दिया पेड़ के साथ, और इसके आसपास करने लगे हु ला ला ला। आपको पता है आदिवासी मारते कम है, डराते ज्यादा है वो करते हु ला ला ला, उसके चारों तरफ घूम रहे थे और उसको देख रहे थे अच्छे से। इसके बाल, इसकी आंखें, इसके कान, इसके नाक, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, सब अपने देवता को चढ़ा देंगे क्योंकि वो बलि लेने वाले थे इसकी। हालेलुया। उन्होंने पेड़ के पास चढ़ाया और उसी समय राजा बड़ा डर गया। राजा ने कहा ले भाई आज तो गए। और उसी समय उन्होंने जब इसकी तरफ तीर किया, मेरी तरफ घुर गिरा समय देखा घुर रहा मुझे, उसकी तरफ तीर किया और उसी समय ये घबरा गया और डर गया। और उसी समय वो कर रहे हु ला ला ला, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ खुलवाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बांध के नहीं मारते, खुला छोड़ के मारते हैं। और उसके हाथ खुलवा दिए और जैसे ही राजा के हाथ खुले, वो तीर चलाने वाले थे और उसको मौका मिला और उसने ऐसे ही हाथ अपने ऊपर करे, ऊपर वाले की तरफ के, ऊपर वाले बचा ले। अबे अंगूठा तो गया तेरा, ऐसे किया उसने, करा ऊपर वाले बचा ले। अबे दुआ नहीं करता कभी घर में? ऐसे करा, दोनों खा गया क्या शेर? एक 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 ऐसे था, एक अंगूठा खा गया और ऐसे दुआ कर रहा ऊपर वाले दया कर। देख रहे हैं आप, कह रहा ऊपर वाले दया कर। और उसी समय आदिवासियों ने क्या किया, तीर लिया और करे मारने लगे उसको। कहते उनकी नजर पड़ी उसके अंगूठे पर, कह रहा अरे ये तो डिफेक्टेड पीस है, ये तो इसकी तो पैंट फटी हुई है इसका मतलब कह रहा कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा कि आदिवासी लोग डिफेक्टेड पीस नहीं चढ़ाते अपने भगवान को। समझ रहे हैं? बाइबल में भी लिखा, मलाकी की पुस्तक में, कह रहा कि लंगड़े पशु मत लेकर आना चढ़ाने के लिए। और यहाँ चर्च में 10 का नोट फटा हुआ डाल देते हैं चर्च में, फटे हुए नोट, फटी हुई आशीष मिलती है उनको। और इसको देखा, कह रहा कि ये क्या, कह रहा तो डिफेक्टेड पीस है, कह रहा। और उसको छोड़ दिया उन्होंने और राजा बेचारा सीधा गया। और राजा जाकर कहने लगा, सेनापति को पहले आजाद किया, बोलता है कह रहा कि यार, कह रहा सच में तू सही कह रहा था, कह रहा कि अंगूठा गया मेरा, कोई भला काम होने वाला, भला काम भला काम भला काम, परमेश्वर कोई भलाई करने वाला इसमें। और उसको एहसास हो गया, बैठ जा, और उसको एहसास हो गया कि सच में परमेश्वर कोई भला काम करने वाला मेरी लाइफ में। और कहता अगर ये मेरा अंगूठा ना जाता तो मैं ना बचता, ना मेरे साथ, कह रहा कि मैं मर जाता, ये आदिवासी मुझे उस दिन मार देते। लेकिन कहता कि सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहता कि मेरा अंगूठा गया तो कह रहा कि मुझे समझ में आ गया। आज हो सकता है किसी का कर्जा बढ़ गया हो, किसी की गाड़ी का नुकसान हो गया हो, गाड़ी खाई में गिर गई हो और आप पेड़ पे लटक गए हो, लेकिन कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं कि भाई साहब मेरी गाड़ी चली गई, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कोई भलाई थी उसमें भी। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बोलती है कि हर समय में, फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हम जानते हैं कि जो प्रेम करते परमेश्वर से
उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती उनके हैं। लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए आपको अपना माइंड सेट करके रखना है। आपका नुकसान हो रहा है तो भी भला होगा, आपका कोई फायदा नहीं हुआ तो भी कोई भला होगा। आप अपने माइंड को सेट करके रखो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मियों का जब से वो पैदा होंगे जब तक मरेंगे नहीं उनका भलाई 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 करूंगा। आमीन। उनका भला होगा, हर बात में भला होगा आपका। क्योंकि अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हैं तो याद रखना, कह रहा है धर्मियों का भला करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया आपको। आप चुने हुए लोग हैं, आपको विश्वास करना है, वेट करना है, इंतजार करना। अगर बच्चा नहीं मिला, जितनी सारी औरतें मैंने सामने क्यों बैठा रखी हैं ये, क्योंकि इनका भला ही होगा। हालेलुया। आमीन। आपको विश्वास करना है, आपका भला ही होगा। अगर अब तक नहीं मिला, मैं कह रहा हूं कोई काम बहुत अच्छा होने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है माइंड सेट करना है। आप देखते हैं कि जब ठंड में एसी, जिनके घर में हीटर वाले एसी, जब उसकी मां रखती है तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हीटर अभी गर्म नहीं कर रहा, कमरा गर्म नहीं कर रहा, अंगीठी गर्म नहीं कर रही, अभी कमरा गर्म नहीं कर रही। मां बोलती है बेटे थोड़ा वेट कर, हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो कमरा गर्म हो जाता है। हालेलुया। याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर से मांगने वालों को थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद कुछ नया होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में भला ही होने वाला है। कह रहा विश्वासियों के लिए, कह रहा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए भला ही होने वाला है। अपने पड़ोसी से आज इसी में चूटी मारकर बोलो कि अपना माइंड सेट कर, तेरे साथ भलाई होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में ना हो, आपका पति आपके कंट्रोल में ना हो, कोई शराबी हो, शराब पीता हो, सुधर ना रहा हो, आप बहुत प्रेयर कर रहे हो लेकिन नहीं सुधर रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है, वो स्वर्ग में बैठा है, उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण है, कंट्रोल कर रहा है। वो आज रात आपके बच्चों को भी कंट्रोल करेगा, आपको भी कंट्रोल करेगा, वो हर एक काम में आपका फायदा करेगा। ये बस माइंड सेट करके रखना है कि वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रख सकता है, वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अपने माइंड को सेट करना है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। तुझे इंजीनियर बनाने की ताकत रखता है, तेरे बिजनेस को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है, तुझे मां बनाने की ताकत रखता है, तुझे बाप बनाने की ताकत रखता है, जो ट्यूबे बंद उन्हें खोलने की ताकत रखता है, रसोलियां गिल्टियां बाहर निकालने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर है। अपने माइंड को सेट करना है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहेजकेल की किताब में 37 के 3 और 4 में क्या लिखा, कह रहे कि जब हम किसी मुर्दा आदमी को देखते हैं पड़े हुए, किसी हड्डियों को पड़े हुए देखते हैं, तो उस समय हम विश्वास नहीं करते ये क्या है, लेकिन उस समय में एक बार परमेश्वर कुछ हड्डियों में जान डालना चाहता था, लेकिन उस समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी उसको कि जो उसकी बात पर विश्वास कर सके। और उसने यहेजकेल को देखा और यहेजकेल को कहा, यहेजकेल ये जो हड्डियां पड़ी हैं, ये जो कंकाल पड़ा है, ये मुर्दा जो पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं, कह रहे कि क्या तू इसके बारे में क्या कहेगा, क्या तू विश्वास करता है? और उसी समय बोलने लगा, पूछने लगा उससे, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर यहेजकेल से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कह रहा था क्या तू विश्वास करता है? कह रहा यहेजकेल, और उस समय वो कह सकता था, उस समय में ऐसे कह सकता था यहेजकेल, बोलता अरे पापा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। और परमेश्वर ने उसको यहेजकेल को कहा, मैं तेरे से ये नहीं पूछ रहा हूं। और उसी समय यहेजकेल ने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि यहेजकेल की आवाज को सुनो। देखो कह रहा, तब उसने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और उस समय उसका उत्तर क्या था? कह रहा परमेश्वर यहाँ पर तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं हड्डियों में ऐसे मांस चढ़े, और हड्डियां हैं तो मुर्दा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये उसके तो कंकाल बन गया है, कैसे ठीक होगा? और उसने कहा, मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। उसने अपनी सोच को बदल लिया। उस समय परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कोई विश्वास करके वहां पर जाए और उसके लिए भविष्यवाणी करे। और उस पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, आज भी ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा है, ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है कि जो कह रही है कि काम नहीं बन सकता, लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास कर वहां पर जाए कि मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर। ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए कोई चाहे, ऐसा काम करने के लिए कोई चाहे। यहेजकेल उस समय तैयार हो गया और यहेजकेल गया और उसने हड्डियों को कहा, हड्डियां से भविष्यवाणी किया कि हड्डियां अपने स्थान पर आ जा। वो अपने स्थान पर आ गई। कहता इस पर मांस चढ़ जा, मांस चढ़ गया। उसने कहा इसके अंदर सांस आ जाए और वो सांस आ गया और वो मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। माइंड सेट करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन के द्वारा, कहता जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यहेजकेल ने अपने माइंड को सेट कर लिया यहाँ पर और उसी समय यहोवा के सामने विश्वास कर लिया और पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल कर लिया। याद रखना, अगर आज आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है तो आप चिंता करके ये ना कहना कि मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है, बस अपने पड़ोसी को चूटी मारकर बोलना है, कह रहा माइंड सेट कर, तेरा भलाई होगा, आमीन। तेरा भलाई होगा आज। हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से, बोलो कि तेरा भलाई होगा आज। कितने लोग जानते हैं यूहन्ना 11:32 में एक जगह पर लिखा, कह रहा वहां पर बाइबल बताती है 11:32 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि लाजर मर चुका था और मार्था मरियम गुस्से में थी क्योंकि यीशु मसीह के पास उसने खबर भेजी लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचा। एक इंटरेस्टेड बात है इसके अंदर, आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टेड बात है। आज बहुत सारे लोगों को मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आपकी उम्मीद जाग पड़ेगी आज रात के बाद। देखो इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना है। इसको जब आप 3 बार पढ़ेंगे घर जाकर इसको आप समझ में आएगा। कह रहा जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। क्या कह रही है कि प्रभु अगर तू यहां ना होता तो मेरा भाई ना मरता। उसी समय मरियम को अपने दिमाग को सेट करने की जरूरत थी, अपने माइंड को सेट करने की जरूरत थी, लेकिन मरियम और मार्था वहां पर बार बार गिड़गिड़ा रही है और ये कह रही है कि परमेश्वर गुस्सा दिखा रही है, कह रही कि अगर तू यहां होता, इतनी लेट आया, हमने खबर तुझे दिया लेकिन तू क्यों नहीं आया टाइम पर। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा उसको, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जहां पर तुमने उसे दफनाया मुझे वहां ले चलो। मैं आसान से शब्दों में कहूंगा कि जहां पर तुम्हारा काम मर चुका है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी उम्मीद मर चुकी है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है मुझे वहां ले चलो। यीशु मसीह कह रहा था जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है, जहां तुम्हारा बिजनेस मर चुका है मुझे वहां ले चलो। यीशु ने कहा जहां लाजर मर चुका है, जहां दफनाया गया है, कह रहे वहां ले चलो मुझे। आज आपको वहां जाने की जरूरत है जो काम आपका मर चुका है। और उसी समय वो उसको वहां लेकर जाते हैं और यीशु मसीह उनके सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है और उसे कहता है कि मरियम मार्था, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन वो बार बार क्या कह रही थी कि यीशु मसीह तुझे 4 दिन हो गए, अब तो इसमें से बदबू आती होगी, अब इसमें से बदबू आ रही है। और यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से, अपने कानों से, अपने विचारों से पत्थर हटा। कह रहे तुझे नहीं पता मेरे लेट आने में भी कारण है परमेश्वर का। कह रहे क्या कारण है, आपको बताता हूं। यीशु मसीह, आपने बाइबल पढ़ा, लेकिन क्यों वो लेट आया, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर क्यों लेट काम करता है बताऊंगा। यहां पर 4 दिन के बाद आया। खबर कब गई थी यीशु मसीह के पास? जिस दिन वो बीमार था उसी दिन चली गई थी। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है इतनी लेट? और मार्था को पता लग गया, मरियम को, कि यीशु को पता लगने के बाद, भूपिंदर सिंह को भी पता लगने के बाद हमारे घर नहीं आया, हमारा फोन नहीं उठाया। इसको पता था, लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के नहीं 4 दिन के बाद जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में वहां के जो लोग थे, सारे बोलो हालेलुया, वहां के जो लोग थे उस समय में वो विश्वास नहीं करते थे जल्दी से, लेकिन उन लोगों को मालूम था कि वहां के जो, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? सुनेंगे सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि सदूकी लोग जानते थे कि जब कोई आदमी मर जाता है उसमें 3 दिन आत्मा रहती है। कितने दिन? तो यीशु मसीह उस लाश के पास 3 दिन तक नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि सदूकी लोगों का वहम निकल जाए, उनका शक निकल जाए कि ऐसा ना हो ये कहे कि नहीं ये तो अभी जिंदा था, इसके अंदर तो आत्मा थी। लोगों की नजर में, आपकी नजर में भी ऐसा होता है, जब आपको पता लगता है कि कोई मर गया है और उसी समय लोग उसी समय हाय हाय करना शुरू कर देते हैं।
जब आपका काम मर जाता है, कई रिपोर्टों में आता है कि आपको पथरी होगी, उस समय आई नहीं होती, याद रखना 3 दिन तक सिर्फ वो पूरी तरीके से आई नहीं है। हालेलुया। कह रहे कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यीशु मसीह उनके पास गया और उसको जाकर कहा, कह रहे कि ले, कह रहे कि अब इस समय मैं चमत्कार करूंगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगी तू, कि ताकि कोई लोग कह रहे ये ना कहे कि यीशु मसीह अभी भी मैं शक में हूं, ये तो ठीक हो सकता था, ये तो दवाई से ठीक हो सकता था, इसके अंदर प्राण था भी, लेकिन जब पूरा प्राण निकल गया उसके बाद यीशु मसीह आया और उसने कहा लाजर निकल आ, और वो निकल आया है गुफा में से, निकल आया है गुफा में से। वो कह रहा है आज अगर आपकी सोचों में, आपके विचारों में ये है, अगर आपके रिश्तेदार कहते हैं, कई बार आपके इंतजार करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपके लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर भी आपकी सुनता नहीं है, पर्दे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आपकी सुनता नहीं है, और आप कहते हैं इंतजार करते रहते हैं, आप ताऊ से मांगते हैं, चाचा से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर लेट करता है, जानबूझकर कोई बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम करना चाहता है आज आपकी लाइफ में। वो जानबूझकर इंतजार कराता है, जानबूझकर लेट आता है कि ताकि आपकी लाइफ में बड़ा काम हो। आपके रिश्तेदार देख ले ये किसी और ने नहीं, करे कि इनके परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता लग जाए कि रिश्तेदारों से मांगा, दोस्तों से मांगा, बैंक से मांगा, नहीं मिला, अपना सब कुछ बेच दिया, इलाज कराया, लेकिन तब भी कोई काम ना आया, लेकिन उसके बाद मेरा यीशु काम आया। हालेलुया। कह रहा है कि उन लोगों की जिंदगियों में इंतजार करा रहा है, अपने माइंड को सेट करना है, आपका भला ही करेगा परमेश्वर, कोई भला काम करेगा। अपने पड़ोसी को 3 बार कहो बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। कह रहा बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होने वाला है। एक महाराष्ट्र में पादरी था, वो लोगों को प्रचार कर रहा था, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, और उसके मुंह से निकलने लग गया बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या करे बेचारा सर्दी में, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। आमीन बोलने वाला बड़ा काम, आमीन। बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। महाराष्ट्र में बड़ा पाव चलता है। हालेलुया। कह रहा तुम्हारा बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, कहते कहते कह रहा बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव पड़े चाहे छोटा पाव पड़े, पर आज बड़ा काम जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ा पांव है चाहे छोटा पांव है, कह रहा है लेकिन एक बड़ा काम होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कह रहा है यही बात पवित्र आत्मा करना चाहता है यहाँ पर। उसको मालूम था सदूकी लोगों को कि 3 दिन तक कह रहा आत्मा जाती नहीं अंदर से, और लोग क्या करते हैं, मुर्दे को उठा के फूंक देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार एक आदमी को मेरे पास ले आए, हरियाणा में, कह रहे ये मर गया है। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा ले जाओ, मैंने कहा जाओ जाओ शमशान घाट में ले जाओ उसको। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा। पवित्र आत्मा ने कहा तू कह रहा है बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी, बड़ा काम करूंगा, बड़ा काम करूंगा, कहता तुझे इंतजार नहीं करानी आती, करनी नहीं आती। तो उसी से मैंने फास्टिंग प्रेयर किया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने फास्टिंग प्रेयर किया, जलंधर में एक मेरा क्रूसर था पहला, जब मैं वहां से निकला तो उसी समय मैं आगे से नहीं मैं स्टेज पर नहीं आता था सीधा, मैं पीछे से लोगों के बीच में से भविष्यवाणी करता हुआ आता था। जब मैं वहां से आ रहा था तो उसी समय क्या हुआ, एक औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी और जोर जोर से कहने लगी, कहती हाय, कहती पादरी यहाँ से निकला, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मैं मरा हुआ लेके आई थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव बेचने वालों की जिंदगी में भी करेगा आज। आमीन। कह रहा है कि बड़ा काम, कह रहा है कि आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में करेगा। परमेश्वर यहाँ पर है, कहता है लेकिन वो इंतजार कराता है, कई बार जानबूझकर इंतजार कराता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में छोटा काम कभी नहीं करना चाहता। वो अपने लोगों के जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। आपने बड़ा पाव खोला है या बड़ी जलेबी खोली है, परमेश्वर कह रहा है एक बड़ी दुकान खोलना चाहता है आपकी यीशु मसीह के नाम में। हर मुसीबतों में आपका भला करना चाहता है, हर टाइम में आपका भला करना चाहता है। पवित्र आत्मा भला करने के लिए तैयार है। एक आदमी था, पास्टर था, वो उसकी पत्नी मर गई, और उसकी पत्नी जब मरी तो उस समय में उसने उस लाश को उठाकर
दीवार के साथ खड़ा कर दिया और कहता इसी समय जिंदगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और उसके जो कलीसिया के विश्वासी थे बड़े चौड़े हो गए और वो बोलते कह रहे ले ले ले, कहते कि पादरी साहब हम भी तेरे लिए दुआ करेंगे, चल हम भी करेंगे दुआ। साथ में बैठ के फास्टिंग प्रेयर कर रहे। एक दिन प्रेयर किया चल, और वो कर रहे चल उठ जा। दूसरे दिन प्रेयर किया चल उठ जा। लेकिन दूसरे दिन तो उनकी टाइम फिश हो गई और वो कह रहे पादरी साहब ये जिंदगी नहीं होने वाली, अब आप भी सब्र करो, आप भी सब्र करो और आप जाओ, अब आप जाओ पादरी साहब, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो पादरी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसको मालूम था कि यहूदी लोगों को पता है 3 दिन तक आत्मा रहती है अंदर। कहता है तो इसका मतलब क्या है? शंका थी उसको। और उसी समय वो 15 बार खड़ी कर रहा है, 16वीं बार खड़ी कर रहा है और उसी समय कह रहा है तुम जाओ, तुम विश्वास करो ना करो। लेकिन दीवार पर खड़ी करके फिर कहता जब वो गिर जाती लास्ट, फिर उसे पकड़ता, फिर स्टेज पर लेकर ऐसे खड़ा करता, फिर कहता यीशु के नाम में जिंदगी हो जाए, और वो फिर गिर जाती, फिर उसे खड़ा करता, फिर संभालता हाथ लगा के, और एक हाथ ऐसे दीवार पर लगा, कहता यीशु मसीह के नाम में ये मैं विश्वास करता हूं जिंदा हो जाए। और उसी समय एक बड़ा काम हो गया है, वो औरत जिंदा हो गई। हालेलुया हालेलुया। अरे जानता है इसलिए परमेश्वर जानबूझकर लेट आया है। एक्सपीरियंस देख रहा है पादरी का, कह रहा देख रहा है इसके अंदर दम है, विश्वास करता है। जब पता लगता है मर जाता है, कंधे पे उठाते चल पड़ते हैं। हालेलुया। जल्दी करो लाश में से सड़ैनदारी आजा। कहाँ है लड़का? अमेरिका गया। अच्छा कब आएगा? अच्छा कह रहे लाश में सड़ैनदारी, बर्फ रख दो, सिल्ली रख दो। अरे लेकिन यहाँ पर तो यीशु मसीह समझा रहा था। कह रहे कि आज कह रहे कि ये बात समझ में आ गई होगी। कह रहे कि 3 दिन, कहते अगर आप कह रहा 3 दिन 3 महीने 3 साल भी लगे, कह रहे कि परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इंतजार करने वालों के लिए काम होगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखने वालों के लिए होगा। कह रहे वो विश्वास कर रहे हैं जो आज रात अपने माइंड को सेट कर लो, अपने पड़ोसी के माइंड के सेट कर दो। 3 बार मारो अपने माइंड में, टन टन टन। कह रहा तेरे दिमाग में कोई बड़ा काम होने वाला है, तेरे दिमाग में कोई बड़ा ख्याल आने वाला है, तेरे दिमाग में कोई बड़ी सोच आने वाली है, तेरे दिमाग में कोई बड़ा बिजनेस आने वाला है। विश्वास कर, आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि आज बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम। अब बोलो बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या तुम्हें पादरी बड़ा पाव बेचने वाला लग रहा है? सारे बोले हालेलुया। कह रहे हैं आज बड़ा काम होने वाला है आपकी लाइफ में। कितने लोग तैयार हैं आज बड़ा काम कराने के लिए? अरे परमेश्वर इंतजार, जो परमेश्वर का इंतजार नहीं करते, परमेश्वर जब आश्चर्य कर्म करता है वो कोई अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इंतजार करते हैं। आपकी समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाता हूं। कितने लोग कर्जे में हैं? परमेश्वर का जब स्टाइल आता, जब परमेश्वर की मर्जी होती है तो वो किसी को भी धूली पे से उठा देता है, एक रात में अमीर कर देता है। यूसुफ को एक रात में जेल में से निकाला और एक रात में ही, कह रहा एक ही दिन के अंदर उसको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया। मैं कह रहा हूं एक ही दिन में ऐसा चमत्कार होगा, विश्वास करना। कह रहा क्योंकि तुम्हारा भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा। होगा क्या नहीं? कि बड़े पांव पे डिपेंड रहोगे। सारे बोला हालेलुया। हम पढ़ते देखो उत्पत्ति की किताब 20 के 7 में क्या लिखा। हाँ पढ़ो। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है। सुनो, कितने लोग विश्वास करते हैं आज कि तुम्हारा भला ही होगा? अपने अंदर एक हैबिट डाल लो। आज से आपको रोज 7 बार बोलना तेरा भला ही होगा। हेलो बजिंदर सिंह, तेरा भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं शीशे के सामने? बाइबल में यहोवा के इसी में यशाया के 3 के 10 में क्या लिखा? धर्मी का भला ही होगा। क्या होगा? भला ही होगा। आपको रोज 7 बार बोलना है। बोलो बजिंदर सिंह तेरा भला होगा, भला होगा, भला होगा। बजिंदर सिंह का भला करोगे, अपना करोगे? अपना बोलो। सुनीता तेरा भला होगा, ज्योति तेरा भला होगा, चंपा तेरा भला होगा, न्याली तेरा भला होगा, केला तेरा भला होगा, सेब तेरा भला होगा, संतरे तेरा भला होगा। आपका भला होगा। अरे घनश्याम टेंट लगाने वाले तेरा भला होगा। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया? कहता कि सुनो, मैं ऐसे ही मेरे अंदर एक हैबिट डल गई थी। जब मैं प्रभु में गया तो एक बार गांव में चला गया तो मेरे चाचा ने कहा चल भैंस की धार निकाल। मैंने कहा मुझे आती है निकालनी। कह रहा चल निकाल, रख तो सही, दूध की बाल्टी तो रख, पानी तो डाल, इसके थन तो धो। और मैं पानी की बाल्टी लेके बैठा ही अभी, और जैसे ही बैठा ही था उस भैंस की गोबर में बंधी हुई पूंछ उसके मेरे मुंह पे आई। मैंने कहा तेरा, मेरे मुंह से कहने तेरा भला या तेरा भला। मतलब क्या करें, हैबिट हो गई है।
इतनी बड़ी गोबर की पूंछ खा के भी उसको भलाई दे रहा हूं, तेरा भला हो जा। और दूसरे क्या करते हैं, डंडा मारते, तेरा गालियां देते हैं, मारते हैं भैंसों को। लेकिन मसीह लोग तो आज से आशीर्वाद देते हैं, तेरा भला ही होगा। आमीन। आपके शक्ल में टक्कर मारे तो उसको बोला तेरा भला ही होगा। बस ये बोलना, आज गाली नहीं देनी है। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं। पादरी लोगों को भी मैंने भड़कते हुए देखा है। मैं उनको कह रहा हूं सीधा कह सकते हो, अरे तेरा भला ही होगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि भला होगा उन लोगों का। अगर आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं तो एक दिन वो आशीर्वाद आपके सिर पर जरूर लगेगा, यीशु मसीह का नाम। अगर आप किसी को शराब दे रहे हैं तो शराब लगेगा। लेकिन यह बात याद रखना, कह रहा यीशु मसीह ने शराब देने के लिए मना किया, लेकिन याद रखो कह रहा यह पवित्र आत्मा की ओर से। भविष्यवाणी एक अलग चीज है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है। कह रहा धर्मी जन का भलाई होगा यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी आपको कोई कोस दे, जितना मर्जी कोई जादू टोना कर दे, जितना मर्जी कोई आपको हाय दे दे, लेकिन क्या लिखा, धर्मियों का भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। विश्वास करना है, भला होगा। एक रात कह रहा अब्राहम जा रहा था और उसी समय अपनी पत्नी को लेकर सारा को, और उसी समय सारा उसके साथ रास्ते में बात करती जा रही थी। कह रही थी कि आपने अच्छी जमीन लूत को दे दी, अच्छी जमीन अपने भतीजों को दे दी, हमारा क्या होगा। और उसी समय अब्राहम ने धीरे से उसको कहा, तुझे नहीं पता हमारा भला होगा, तुझे नहीं पता हमारा भला होगा। अपनी पत्नी को घर जाके बोलना, आज हमारा भला होगा। क्या होगा? हमारा भला होगा। और समय में, उसी समय में एक रात करें कि एक वहां पर करें उसने कुएं खोदे और उसमें से पानी निकला। और जब वो पानी निकला, कुएं में पानी निकल गया बंजर भूमि में, क्योंकि अब्राहम जहां जाता था वहां पर आशीष आती थी। और उस समय में वहां पर दुश्मन आए और उन्होंने उसके कुएं खोस लिए। और उसी समय सारा कह रही, तू बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, तेरा कुआं खोस लिया, कहना हमारा है, हमारा है। उसने कहा कोई बात नहीं, कहता इसमें भी हमारा भला होगा। हालेलुया। कह रहा कोई भलाई होगी इसमें भी। बोलती करी अच्छा। और थोड़ी देर में क्या हुआ, एक आदमी, एक राजा आया और उसको उसकी पत्नी पसंद आ गई। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मेरी बहन है। सारा की आंखें पटी की पटी रहेगी, कह रही है पत्नी से बहन भी आ गया, ये क्या कह रहा है? उसने धीरे से कहा, सारा इसमें भी कोई भलाई है, भला होगा मेरा। उसने कहा चुप होकर सारा चली गई है राजा के साथ। और राजा ने कहा इसको 1 महीने के लिए ब्यूटी पार्लर में डाल दो। पहले की औरतों को शादी करने से पहले 1 महीना पहले गुलाब के पत्तों से सजाया जाता था। और इसी समय, और बेचारा अब्राहम कह रहा भला होगा कोई। और उसके बाद अब्राहम ने कहा ले भाई आज बच गया। लेकिन उस समय थोड़ी देर के बाद उसको ड्रीम आता राजा को। राजा को अलग अलग सो नहीं पाता, बेचैन हो जाता है। राजा कहता है यार, कह रहा कि जब मैं राजा हूं और मेरा साला जब अब्राहम बनेगा तो वो गरीब थोड़ी रहेगा, लोग क्या कहेंगे। कहता उसने बुलाया अब्राहम को, बोलता है कह रहा सुन, कहता है कि मेरा साला भी मेरे बराबर इक्वल होना चाहिए। कहता है जा इसके नाम प्रॉपर्टी कर दो, इसका बैंक बैलेंस भर दो। सब कुछ भर दिया, प्रॉपर्टी नाम कर दिया, अब्राहम के नाम हो गया। और अब्राहम कह रहा है कि भलाई हो गया, भलाई हो गया, भलाई हो गया। और जब गया उसने कहा, अब्राहम ने रात को कहा, हाँ भाई दिखा स्क्रीन पे वो वचन। कह रहे कि अब्राहम रात को कह रहा है परमेश्वर, कहता तूने सारी चीजों में तो भला कर दिया। कहता वो पत्नी को भी छुड़ा ला, वापस ले आ, क्योंकि अभी 1 महीना पूरा होने वाला है, जल्दी से ले आ, जल्दी से ले आ। और उसी समय वहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, इस परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और वहां पर गया राजा के पास, बोला कि अब इस पुरुष की पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि वह नबी की पत्नी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख, तू और तेरा घराना जितने लोग सबको मार दूंगा। हालेलुया। सब निश्चय मर जाओगे। और राजा उठा और राजा उठकर अब्राहम को बुलाया। और से पहले राजा क्या कह रहा परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर, और जो प्रॉपर्टी नाम कर दी और जो वो बैंक बैलेंस दे दिया, कह रहा है वो तो पहले तो बता देता, मैं प्रॉपर्टी नाम ना करता, बैंक बैलेंस ना देता, किसकी पत्नी है, कह रहा पहले तो बता देता। कह रहा उसका क्या करूं? परमेश्वर ने कहा वो उसका ही रहेगा। कह रहा अच्छा प्रॉपर्टी भी उसकी रहेगी? हाँ, बैंक बैलेंस भी उसका रहेगा। क्या कहा उसने? अब राजा बोलता है जा बे अब्राहम तेरा भलाई हो। हालेलुया। हाँ, उसकी पत्नी भी छोड़ दी
उसकी प्रॉपर्टी भी, पैसा भी हो गया। याद रखना मेरा परमेश्वर ऐसे नहीं, ऐसे 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 घुमा घुमा के एक ही रात में तुम्हें धनी बना कर जाएगा। आमीन। अरे बिजनेस नहीं चल रहा, चिंता नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे 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 कहीं से भी आज सुपर हिट कराएगा आपके बिजनेस को। आमीन। कैसे ऐसे 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 स्वर्ग ऐसे नहीं जाओगे, सीधा नहीं जाओगे। ये सीधी सड़क जा रही तुम्हारे नाक की सीध में जा रही है स्वर्ग, ये नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे घूम घूम के कठिनाइयों में से पार होते होते एक दिन स्वर्ग की आशीषों को पाओगे। यस आमीन। विश्वास करना है, कह कि तुम्हारा भला ही होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह अगर परमेश्वर अब्राहम का भला कर सकता है, आपका भी भला कर सकता है। लेकिन इंतजार करने वालों का याद रखना, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। निराश ना हो, अपने हाथों को उठाओ, अपने माइंड को सेट करो, विश्वास करते रहिए, करते रहिए। बस एक काम करना है, विश्वास करते रहिए, करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, चर्च आते रहिए, दान दशवान देते रहिए, हालेलुया बोलते रहिए। करा विश्वास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि मेरा खुदा ऑन ड्यूटी है। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। वो आज रात आपके जीवन में कोई बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा पाव बनाने वाला क्या तुम्हारे लिए? करा बड़ा काम होने वाला है आज रात। यस आमीन। उन लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने ये बात जान ली है कि यीशु मसीह धर्मी लोगों का भला ही करता है, विश्वास करने वालों का भला ही करता है। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, बेशक मां ना बन पा रही हो, आपके पास कोई हीलिंग ना हो, आप बीमार हो, आपके ऊपर कर्जा हो, समस्या हो, लेकिन यह बात याद रखना, परमेश्वर ने करें कि 3 दिन के बाद नहीं, 4 दिन के बाद नहीं, जब आदमी की मुश्किलें करें कि जब आदमी की सोच बंद हो जाती है, जब सारे पैसे लाइलाज हो जाते हैं, करें कि जब वो थक जाता है, परमेश्वर तब चमत्कार करता है। याद रखना, क्योंकि उसका विश्वास जब परमेश्वर पर हो जाता है। अगर हो सकता है आपकी उम्मीद छूट गई हो, आपका सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो, माइंड सेट कर, तेरा टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, तेरा भला होने वाला। माइंड सेट करो, आज अपने समय पर काम करेगा परमेश्वर। आज आपके समय पर नहीं, अपने समय पर काम करेगा। आज एक भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आमीन बोलने वाले आमीन। आजाद हो जाओ, वो भलाई करने के लिए तैयार है, कोई भला काम करने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ वो पहले से बेहतर जॉब देगा, चिंता से दूर हो जाओ, अपने माइंड को सेट करो, आपको पहले से बेहतर करे के बच्चा देगा, कोई बड़ा बेस्ट बच्चा देगा, करे कोई आशीषित बच्चा देगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, कोई बेहतर, कोई बेहतर, कोई बेहतर, कोई बड़ी बड़ी बेहतर चंगाई देना चाहता है आपको। कोई सबसे पहले बेहतर आपके लिए कोई बेहतर रिश्ता आएगा, बेस्ट रिश्ता आएगा, बेस्ट से बेस्ट जॉब आएगी, बेस्ट से बेस्ट घर देगा, बेस्ट से बेस्ट कंट्री देगा। कोई परमेश्वर का प्लान है, वो आज रात आपकी जिंदगियों में पूरा होने वाला है यीशु मसीह का। बस विश्वास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होने वाला, बड़ी भलाई, बड़ी भलाई होने वाली है। धर्मी के लिए भलाई करता है परमेश्वर, धर्मी लोगों के साथ भलाई करता है। कह रहा है कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी आज रात के बाद। अगर कोई औरत आपके सराहने पर बैठकर अपना दुख बताती है, देखा ना आपने, ए बब्बो मारा तो काम ही नहीं चल रहा, बब्बो मारा तो नू हो गया, फलाना नू हो गया है, ए बब्बो मारा तो कसाई आ गया, कसाई के साथ ब्याह दिए, बे बब्बो मैं तो कसाई के धोरे ब्याह दी। हाँ, ऐसे बोलती यूपी वाली, बोलते कि नहीं, कहाँ मेरा ब्याह करा दिया कसाई के साथ। ओ उस समय उसको कहना है, ए कोई भला ही काम होगा तेरा, हालेलुया, भलाई होगी इसमें भी। कोई परमेश्वर आपको जिस घर में पैदा किया है, अगर वहां ना होते तो आज आप यहां ना होते, हालेलुया। आपके साथ अगर परिस्थितियां ना होती तो आप यहां ना होते। इसका मतलब कि उन लोगों के साथ भलाई नहीं होगी, तुम्हारे साथ भलाई होगी जब लोग यहीं रहेंगे। तुम बादलों पे सबके सामने उठा लिए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम कहोगे बड़ा काम, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम, बड़ा काम। लोग कहेंगे बड़ा काम, बड़ा काम, ये क्या, बिना हेलीकॉप्टर, बिना पेट्रोल के उड़ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा। एलिया को देखा अपने बाइबल में, ऊपर उठा लिया गया, यीशु मसीह को ऊपर उठा दिया गया। मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा कि जब रैप्चर होगा एंड टाइम में, तो आपको ऊपर उठा लिया जाएगा। यूपी के लोग ऊपर उठ रहे होंगे, हरियाणा के ऊपर उठ रहे होंगे, पंजाब के ऊपर उठ रहे होंगे, और कई लोग नीचे खड़े होंगे, देख रहे होंगे, कह रहे ये क्या बड़ा काम, बड़ा काम। कह रहा सच में भलाई करेगा मेरा परमेश्वर इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है। कह रहा अगर आज कह रहा भूकंप आए, तूफान आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों के लिए एक भला काम फिर भी होगा यीशु मसीह के नाम में। समस्या नहीं होगी, याद रखना, उन लोगों के लिए जो धर्मी की चाल चलते हैं, जो धर्मी पर भरोसा करते हैं, धर्मी जीवन जीने पर। क्या आप धर्मी जीवन जीने पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर धर्मियों की सुनता है?
याद रखना, धर्मी जन भूखा मरने वाला नहीं है। धर्मी जन किसी के चलाए नहीं चलता। धर्मी जन करा किसी के चलाए घर में नहीं बैठता। नीति वचन में लिखा 30 में क्या लिखा, 30 के 12 में और 30 के 30 में कह रहा है कि धर्मी जन किसी के चलाए नहीं, कह रहा परमेश्वर के चलाए चलता। लिखा कह रहा है धर्मी शेर के समान चलता है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा वो किसी के डराए नहीं डरता। सारे बोलो, शेर किसी के डराए नहीं डरता। नीति वचन 30 में कह रहा शेर किसी के, अपने पड़ोसी को बोलो शेर किसी का डराए नहीं डरता। तो कितने चूहे हैं यहां पर? चूहे वो हैं जो थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हैं। हाँ पापा, साडा बिजनेस नहीं चल रहा, साडा काम नहीं बन रहा। यहां पर मार्था और मरियम चूहा बन गई थोड़ी देर के लिए। देखो क्या लिखा नीति वचन में 30 के 30 में क्या लिखा, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, हाँ, और किसी के डर से नहीं डरता। हालेलुया। क्या लिखा देखो, सुनो, मैं एक छोटा सा दिखाता हूं। इधर आओ, लाल टोपी पीली टोपी दोनों बच्चे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो। इसको वचन को देखो ध्यान से। और क्या लिखा, हाँ चलो बैठ जाओ। जैसे बन जा नीचे, दिखा कैमरा, देखो ये है, दिखाना कैमरा। बंदर से क्या कर रहा है? ये है शेर, ये लॉयन है, लॉयन। और ये है डॉगी, काला डॉगी, डाबरमैन। देख रहे हैं आप? अब जब वो डॉगी को डंडा मारते हैं, हटता ना वो ऐसे, चल, और डॉगी भाग जाता, चल भाग, चल 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 पपेरियन, चल डाबरमैन, भाग गया। अब शेर को डंडा मार सकते कोई? शेर को डंडा ही नहीं मारेगा पहली बात तो। फिर दूर से करेगा शेर भाग, शेर भाग, शेर भागता ही नहीं है। कहता भाई मैं शेर हूं, मैं किसी का डरा ही नहीं हटता। पहली बातों को डंडा मारने आएगा ही नहीं। याद रखना, जितने मसीह में आ गए आज रात बब्बर शेर बन गए। अरे छोटी मोटी मुसीबत से मैं नहीं हटने वाला। आपका दिमाग कह रहा है, आपके विचार कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है माइंड को सेट कर, शेर बन, चूहा मत बन। किसी के कहने से धर्म बदल दिया क्या? ईसाई बन गया क्या? ओए हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, तू मरने वाला है, तेरा खर्चा होने वाला है, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भागने वाली है। अच्छा, रात को सांप आएगा तुझे उठा लेगा। चूहा नहीं, शेर बन। आत्मा कह रहा है शेर बन। शेर किसी के डराए नहीं हटता। लेकिन आजकल के मसीह लोग, उनको परमेश्वर आके बोलते रहे प्रार्थना कर ले बेटे, पापा अभी मैं थोड़ा सो रहा हूं, बेटे सुबह हो गई उठ जा, पापा। परमेश्वर कहता है अच्छा तो शेर है, किसी के डराए हटता ही नहीं है। मैंने ये कहा डर किसी के डराए नहीं हटना, पर ये तो कहा सुबह उठना तो है लेकिन सुबह उठते नहीं है, हाँ सो रहे होते हैं। फिर परमेश्वर सांप भेजता है सपने में, पापा हटाया कि नहीं है? कह रहा उसने कहा था मैंने तुम्हें शेर बनने के लिए कहा था, ये थोड़ी मेरे सामने ही शेर बन गए। मैं रोज आ रहा हूं सपने में, कह रहे बेटे उठ जाओ, सुबह 4 बजे प्रार्थना कर लो। बेटे दोपहर को भी प्रार्थना नहीं किया, शाम को भी प्रार्थना नहीं किया। लेकिन पापा आपको पता है हम धर्मी हैं, पापा आपको पता है हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और जब परमेश्वर कहता है उठो, नहीं उठते, शेर बन जाते हैं परमेश्वर के सामने भी। आज भी परमेश्वर के सामने शेर है वो, शेर है वो। पादरी बना दिया परमेश्वर ने, किसी को भी ताड़ने के लिए तैयार है वो आज। आपका पड़ोसी आपको बसने नहीं दे रहा, आपके पड़ोस में है कोई आपको बसने नहीं दे रहा, बोला हालेलुया, है कि नहीं? आपके पड़ोस में है कोई आपको बसने नहीं दे रहा। आपको किसी के डराए हटना नहीं है। आज से तुम बसोगे, तुम्हारी दुकान बसेगी, तुम्हारा घर बसेगा। तुम्हारे विचार तुम्हें बसने नहीं दे रहे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बसने नहीं दे रहा। तुम्हारे विचार कर रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे आपके विचारों में सेट कर रहा हूं आज रात, जो तुम्हारे विचारों में नहीं हो सकता, मेरे खुदा के विचारों से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। सेट करो अपने माइंड को आज। ये शेर नहीं हट रहा, ना हटने दे, हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, हम मुसीबतों के पार जाने वाले हैं आज रात। विश्वास करना है, बस आपको हाथ उठाना है और कहना है परमेश्वर कि मेरा भला ही होगा। किन लोगों का भला होगा? करें कि जो विश्वास कर रहे हैं आज। विश्वास करते रहिए, करते रहिए, काम बने ना बने, बाइबल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन आज परमेश्वर को कहो परमेश्वर मैं फिर भी आज बाइबल पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा।
कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन सच में प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, चर्च आते रहिए। एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों को छूमेगी। चर्च तुम्हारा भला करने के लिए स्वर्गदूत उतरेंगे आज रात के बाद, क्योंकि धर्मियों के पर आशीर्वाद है, तुम भूखे मरने ना पाओगे, तुम्हारा भला ही होगा। शैतान को ऑर्डर है इनका भला नहीं होने देना, लेकिन स्वर्गदूतों को ऑर्डर है लाख गलतियां कर दें, लाख कोई इनकी बुराई करे तो भी इनका भला करके जाना। आज से आपका भला होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को कोसना बंद करो, अपने आप को निकम्मा जानना बंद करो, अपने विचारों को डराना बंद करो, अपने आप को ये कहना बंद करो मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन पर आशीर्वाद है। अगर तुम प्रभु को जानते हो, भलाई के काम करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा भला ही होगा। हालेलुया। डॉगी और लॉइन अपने स्थान पर चले जाओ, तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारा भला ही होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे लिए बेहतर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे बोलो परमेश्वर मैंने जान लिया आज आप मेरी जिंदगी में कोई बेहतर ही काम करेंगे। मैंने सोचा भी नहीं होगा जैसा, लेकिन आज से मैंने आज वचन में सुना और मैंने आज से प्रार्थना करना शुरू कर दिया परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं आप मेरी जिंदगी में कोई नया काम करने के लिए जा रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा से घटूंगा नहीं, बढ़ूंगा परमेश्वर। मैं इंतजार करूंगा लाजर की तरह, मैं विश्वास करूंगा मार्था मरियम की तरह, मैं विश्वास करूंगा लेटा लेटा। मैं विश्वास करता हूं आश्चर्य कर्म पर कि आपने 4 दिन होने के बाद चमत्कार किया। आप सच में पवित्र आत्मा कभी भी चमत्कार मेरी लाइफ में कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कभी भी मुझे जीरो से हीरो बना सकते हैं, धूलि से उठा सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप परमेश्वर आप हैं जो आप कर सकते हैं। हम जानते हैं तेरी ताकत को मैं तैयार हूं। बोलो मैं येजकेल की तरह तैयार हूं, बोलो मैं येजकेल की तैयार हूं, विश्वास करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ऐसे शरीर को ढूंढ रहा है, ऐसे बहन के शरीर को ढूंढ रहा है, ऐसे माँ बेटी के शरीर को ढूंढ रहा है, जिसके ऊपर जो पूरी दुनिया में जाकर परमेश्वर के कामों पर करा विश्वास करा सके, लोगों को बता सके। पवित्र आत्मा की ताकत आज ऐसे लोगों के ऊपर आना चाहती है, तुम्हारे हाथ के कामों से चमत्कार कराना चाहती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले चमत्कार को देखे, आमीन बोलने वाले चमत्कार को देखेंगे। आप है, अगर अब्राहम के साथ एक ही रात में भला कर सकता है, एक ही रात में धनी हो कर सकता है, तो आपके साथ भी मेरा भला कर सकता है परमेश्वर। कर आपके कर्जे को एक ही रात में उतार सकता है। वो सामर्थ रखता है आपके कर्जों को उतारने की, वो सामर्थ रखता है आपके अंदर हर्ट को चंगा करने की, वो ताकत रखता है। बस आपको ताकत रखनी है आज रात, उस पर विश्वास करने की। हालेलुया। आपको विश्वास करने की ताकत रखनी है। आज हाथ उठाओ, बोलो कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी करने की ताकत रखता है। आज के बाद आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आमीन। आज के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। यस, टोटल चेंज हो जाएंगी। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। हो सकता है आपको कोई मारने के लिए तैयार हो, आपने उसका पैसा ना दिया हो। मैं कह रहा हूं शेर किसी के डराई नहीं हटता। डॉगी नहीं हो तुम, लॉयन हो, लॉयन। चूहे नहीं हो तुम, कौन हो? लॉयन। तुम्हारा भला ही होगा यीशु मसीह के नाम में।